हाँ सर, बताइए आपके हिसाब से क्या है, परमात्मा की परिभाषा क्या है? किस तरीके से देखते हो आप परमात्मा को? परमात्मा मतलब परम आत्मा, शुद्ध आत्मा। मतलब हमारी आत्मा जब निष्काम, निश्चल, निस्वार्थ, बताते जाओ बताते जाओ। मतलब हमारी आत्मा जब पवित्र हो जाएगी ना, तो वो परमात्मा को प्राप्त करने का, वो उसको कहते हैं परमात्मा, परम आत्मा। बस तो हम परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। किस क्या हो जाए? मतलब जब हमारे अंदर से सारी जो गलत चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी, हाँ, मेरे हिसाब से। ना फायदा क्या मिलेगा उससे? फायदा ये मिलेगा कि जीवन जीने का आनंद होगा, कुछ अलग ही आनंद होगा, आनंद की अनुभूति होगी। आनंद की अनुभूति होगी। आनंद की अनुभूति होगी जीवन जीने में। हाँ, मन को सुकून मिलेगा, एक अलग अलग सा उत्साह होगा जीवन जीने का। भय मुक्त हो जाएगा जीवन। किसी को मिला वो चीज? हाँ, मिला था किसे? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को तो एक अलग चीज मिली थी। यही चीज मिली थी, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी उन्हें। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ही तो परमात्मा को प्राप्त करेंगे हम लोग। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, हमें ज्ञान प्राप्त होने से हमें मार्ग मिलेगा ना। कैसे होगा ज्ञान प्राप्त? ज्ञान प्राप्त वही होगा, ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे हमें, तो जानकारी पुराने मिलेगी, ज्ञान थोड़ा ही एक्सपीरियंस, है पुराने एक्सपीरियंस वो देखने पड़ेंगे। जानकारी है, वो ज्ञान थोड़ा खुद ही भी है। हमें सोचना पड़ेगा, तथ्यों पे विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या उनकी जो बातें हैं उन पे गौर करना पड़ेगा, क्रॉस क्वेश्चन करने पड़ेंगे। बुद्ध ने ये नहीं बोला था कि वो ग्रंथ तो किसी और की जानकारी है, वो मेरी जानकारी थोड़ा ही है। ये मुझे नहीं पता बुद्ध के बारे में। आपने उसका नाटक नहीं देखा? कहा कि वो तो किसी और का अनुभव हो, वो मेरा अनुभव कैसे हो सकता है? मैं तो खुद अपने आप पे देखना चाहता हूँ कि क्या चीज़ है। अनुभव, हाँ वही, अनुभव से ही सीखता है आदमी ना, अनुभव से ही उसे ज्ञान प्राप्त होता है। क्यों, ये कहना चाह रहे हो? तो यही है, वही एक्सपीरियंस कह रहा हूँ। हाँ, कुछ दूसरे के एक्सपीरियंस, कुछ खुद के एक्सपीरियंस। बुद्धा भी जब उपदेश देते थे तो वो एक्सपीरियंस पे ही देते थे। तो आपके हिसाब से क्या है परमात्मा, बताओ। परमात्मा क्या है? मेरे हिसाब से तो एक ऐसी अवस्था है इंसान की कि जिसमें उसे दुख का अनुभव नहीं होगा। हर समय उसे उस मतलब आनंद रहेगा, आनंद रहेगा, आनंद रहेगा। उसे कोई भी विचार दुख नहीं पहुंचा सकता, विचलित नहीं कर सकता, दुख नहीं पहुंचा सकता। फिर वो अवस्था तभी आ गई जब हम क्या होगा, हम वर्तमान में जिएंगे। हाँ, वर्तमान में जिएंगे। हाँ, वही जो मैं बाहर कह रहा था, हाँ, भूत अरे की, भूत में जो पास्ट में जो घटित हो गया उसकी चिंता छोड़ो, ये भविष्य की चिंता छोड़ो। वही वही चीज ना, वर्तमान में जीना पड़ेगा उसके लिए। जब तक ये पॉसिबल नहीं है, जब तक हम वर्तमान में जीना जब तक पॉसिबल नहीं, जब तक हम इसे संसार के रूप में देख रहे हैं। हमारा शरीर खुद ही हमें वर्तमान में, हमारा शरीर तो वर्तमान में रहता है, लेकिन हम अगर इस शरीर के साक्षी हो जाए, इस शरीर के साक्षी हो जाए, तब हम यानी कि मैं, जो आत्मा है ना, आत्मा तो है ही, मतलब वो भूत और भविष्य की जो बात सोचते रहता है ना, तब हम क्या है कि हम वर्तमान में नहीं है, लेकिन हमारा शरीर हमेशा वर्तमान में ही रहता है। लेकिन आत्मा क्या, आत्मा शरीर के माध्यम से क्या सोचती रहती है कि भूत और भविष्य की बात, तो तब क्या स्थिति रहती है कि वो वर्तमान स्थिति नहीं होती। लेकिन जब हम शरीर को देखेंगे, इसकी हरकतें देखेंगे, जो भी देखेंगे, क्योंकि अब जब इसे देखेंगे क्योंकि वो वर्तमान में, और जब हम इसके साक्षी हो जाएंगे तब वर्तमान में हो जाएंगे, और तब वो अवस्था ऐसी अवस्था होगी कि हमें कोई भी दुख छू नहीं सकता। क्या जब हम वर्तमान में क्या स्थिति आप में प्राप्त कर रहे हो उस अवस्था को? क्या आप वर्तमान में जी रहे हो? ना,
नहीं, क्योंकि आप भी भविष्य को लेके चिंतित हो। मैं भी भविष्य को लेकर चिंतित हूँ, हाँ, या मुझे पास्ट पता को है। लेकर, क्योंकि वो इतना आसान नहीं होता, बहुत भविष्य कठिन। के बारे में जो आज का संसार है, आज का युग है, उसमें हम इस चीज को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते कि भविष्य के बारे में ना सोचे। नहीं, ये बुद्धि का वो है खेल। ये भूत भविष्य के बारे में जो सोचे ना, ये है बुद्धि। ये खराब हो जाएगा। नहीं होगा वो निकम वोल्टेज पर। बुद्धि सोचती रहती है कि यार उसके बारे में सोचो, तो जरा प्लान तो बनाओ भविष्य के बारे में। और यही चीज़ गलत है, क्योंकि भविष्य के ऊपर हमारा कोई वो नहीं है, जोर नहीं है। तो हम इन चीजों से कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं, बताओ। हम इससे इस तरीके से पीछा छुड़ा सकते हैं, जैसे कोई भी ऐसी चीज है ना जिस पे हमारा कोई भविष्य में कोई भी चीज वो, तो उस चीज को मान लिया भविष्य में शादी का सीन है, शादी का सीन है, भविष्य में होगी वो, भविष्य में उस विचार को तुरंत छोड़ दो कि सर तो होगी कैसे जब छोड़ देंगे उस विचार को? नहीं, भविष्य में होगा ना वो चीज, जो भी कुछ होगा। आप उस चीज को तब इस चीज को लेकर छोड़ दो कि इसकी प्लान में तभी बना लूंगा उसी क्षण। तो वो तो प्लान कभी प्लान तो इंसान 1 घंटे में बना लेता है ना। तो उस विचार को तुरंत छोड़ दो कि ये मेरे काम का नहीं है। ऐसे ही धीरे धीरे जो भी विचार आ रहा है ना, बिना मतलब की बकवास, उस चीज को छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। एक समय मैं एक हाँ। चीज पूछना चाह रहा इसी बात का। जैसे मेरे साथ जो लाइफ में चल रहा है, मुझे उससे अलग होना है अपनी बीवी से, तो मैं उसके बारे में ना सोचूं। अगर मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, मैं सोचूंगा कि एक झटके में हो जाएगा, तो फिर कैसे होगा? एक झटके में पॉसिबल नहीं है ना। मतलब फिर तो ये बना कि मुझे चिंता ही नहीं करनी है, मुझे वो काम करना ही नहीं है, छोड़ो। हाँ, छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, मतलब जो चल रहा है चलने दो। हाँ, धीरे धीरे वो विचार भी मर जाएगा वही है। भविष्य का। मतलब उसके लिए ये है मतलब भविष्य की चिंता छोड़ देने का मतलब ये कि आप न्यूट्रल हो जाओ बस। आप वर्तमान में जो कर रहे हो वो करो, फ्यूचर का भूल जाओ कि मुझे शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, ये करना है, वो करना है, मकान बनाना है, उस सब मतलब प्रेजेंट में जियो बस। मतलब मेरे पास जो काम है, मुझे खाना खाना है, मुझे सोना है, मुझे काम करना है, आज ये काम है, आज ये ऑर्डर है, बस ये इस तरीके से। मतलब फिर तो किसी के गाइडेंस पे ही चलना पड़ेगा, खुद नहीं सोचना पड़ेगा। परम ज्ञान की प्राप्ति तभी होगी इंसान को, जब आप धीरे, वो है ना, वो ऐसी चीज है, जब आप खाली हो जाओगे तो परम ज्ञान आपके अंदर भीतर हो जाएगा, मतलब खुद ही आ जाएगा वो। मैं एक चीज बताऊं, उसके लिए ना सांसारिक जीवन त्यागना पड़ेगा मेरे हिसाब से। भगवान के साथ मेरे हिसाब से जो भगवान ने जो नियम बना रखे उस हिसाब से तो जरूरत नहीं है, सांसारिक जीवन त्यागने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर आप भविष्य की चिंता को कैसे छोड़ सकते हो? फिर आपको शादी भी करनी है, बच्चे भी पैदा करने हैं, क्या आप इसके बारे में नहीं सोचोगे? या तो फिर आप बैरागी बन गए फिर, क्योंकि भविष्य के बारे में तो सोचना ही नहीं है ना। नहीं, ये उस चीज को छोड़कर वो चीज में सहायक तो हो सकता है, यह बात तो है, काफी सहायक हो सकता है, लेकिन चुनौती का सामना भी तो कुछ हो, चुनौती का सामना भी तो करना चाहिए। चुनौती का सामना तो करना चाहिए, चुनौती का सामना और दृढ़ होके करना चाहिए, उसमें भय नहीं होना चाहिए, उसमें दुख नहीं आपके करना पास है। तो सुनहरा मौका, अभी तो आप अकेले हो, आपके पास सुनहरा मौका। जी क्या हाल है? बस हो ही गए थे। मतलब मैं समझा नहीं, सुनहरा मौका मतलब जैसे सुनहरा मौका इसलिए क्योंकि आप अकेले हो, आपको जरूरत ही नहीं है अभी, आपके पास समय है, आप कर सकते हो वो चीज। वैरागी बन जाऊं मैं? पढ़ने की जरूरत नहीं, जो चीजें काम की नहीं है ना छोड़ दो, और कोई भी चीज काम की नहीं है, उस अवस्था को पाना ही सबसे मेन चीज है, सबसे काम की वही अवस्था है। बस ये है कि मेरी माँ नहीं मानती नहीं चीजें है? मेरी माँ चाहती है कि परिवार हो, घर हो, सब चीज। यही तो चीज है जो आपने भविष्य में तुरंत सोचा, आपकी बुद्धि ने ये चीज बुद्धि ने सोची, जबकि ये चीजें कहीं ना कहीं वक्त पे भी डिपेंड है, समय चाहिए ना उस चीज के लिए भी। अगर उस तरफ जाना ना आपको, तो हर एक चीज वो करनी पड़ेगी आपको, कि जो भी विचार आ रहा है ना उसे तुरंत छोड़ दो कि काम का नहीं है, इसे हटा दो, धीरे धीरे जीतता जाएगा। और जिस समय आप ऐसी अवस्था में आ जाओगे ना कि कोई विचार ही नहीं बचा आपके लायक, तुरंत आप उस रास्ते बढ़ना शुरू हो जाओगे।
अगर मैं इस चीज़ को बढ़ाता तो मैंने शुरुआत इस तरीके से करी थी कि मैं वो विचार छोड़ रहा था जो मेरे काम का नहीं था, तुरंत छोड़ रहा था उसे। और जहाँ एक बार इंसान खाली हो जाए ना तो फिर उसे परम ज्ञान मिल सकता है, फिर उसके रास्ते खुल जाना सबको वहीं पे, आज नहीं तो कल। और जो इस एक बार इस रास्ते पे बढ़ गया फिर तो उसका तो मुड़ना पीछे मुश्किल है। उसे तो कुदरत वहीं पे ले जाएगी भाई, जो उसने तकनीक बनाई हुई है। तो क्या सोच रहे हैं सर आप इस बारे में? और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं पारिवारिक जीवन भी जीऊँ और बहुत सुकून से जीऊँ। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बिना टेंशन के, बिना, देखो पारिवारिक जीवन एक पशु की तरह जीवन है। पशु बिना भय। जैसे पशु का परिवार नहीं होता, वही है इंसान। अगर यहीं तक सोच रहा ना कि मेरा परिवार हो और मैं इस तरह के जीऊँ, तो वो पशु के समान ही है, कोई फायदा नहीं। देखो यार ठीक है, मैं बैरागी बन जाता हूँ, सब चीज त्याग देता हूँ। जब आप बढ़ोगे ना, ऐसी बात नहीं है कि आप उधर बढ़ गए, वो मौका तो फिर भी नहीं आपसे कोई छीन सकता कि शादी ना करे। बताओ, शरीर तो तब भी विद्यमान रहेगा आपका। हाँ मतलब कुछ नहीं सोचना मुझे, नहीं, शरीर तो विद्यमान रहेगा। मतलब मुझे कुछ नहीं सोचना। अगर आप उस चीज को लेकर चल रहे कि भाई मुझे पारिवारिक जीवन भी जीना, तो शरीर तो विद्यमान रहेगा, वो तो तब भी वो काम कर सकता है। लेकिन जब आप उस चीज अवस्था को अगर प्राप्त भी कर लोगे ना, तो फिर आपकी स्थिति बदल जाएगी। आपको पूरा संसार दुखी दिखाई देगा। जैसे बुद्ध को आया था ना विचार, यार सब इंसान दुखी है, कि क्या मैं एक आध इंसान को भी उस अवस्था तक ले जा सकता हूँ जिस अवस्था में हूँ? क्योंकि उस अवस्था के तो अलग ही आनंद है। ये सोचो ना कि आपको कोई विचार ही नहीं, जैसे कि अभी दिमाग के अंदर चल रहा है कि यार मुझे वो भी काम करना, ये भी करना, ये विचार ही तो इंसान के ऊपर दबाव डाल ले तनाव का। तो डल्ले जीवन हो गया ना, है कि मुझे खाने के लिए ही जीना है बस। डल जीवन नहीं हो गया? कौन से वाला? जो जिसकी बात तू कह रहा है, ना ना, कोई विचार क्यों नहीं, आनंद होगा ना आपके उसमें। आप जो चाहोगे वो हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं। मतलब ये है कि उस इंसान के सामने सब चीज वो हो जा, जो चाहेगा वो हो जाएगा। तो मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा? वही क्या? विचार छोड़ छोड़ के इस अवस्था की तरफ जाना पड़ेगा, परम ज्ञान की तरफ। अपने शरीर को देखना पड़ेगा, इसका साक्षी बनना पड़ेगा शरीर का, कि आपके सामने ही शरीर चल रहा। ऐसा ही है कि जैसे कि एक मशीन के अंदर बैठे हैं हम, मशीन ही तो है हमारा शरीर, तो वो चीज है। मैं समझा नहीं इस चीज को ढंग से। आत्मा जो है ना, आत्मा इस शरीर के अंदर है, मशीन के अंदर बैठी है आत्मा। बिल्कुल हाँ, ये एक मशीन है जो कुदरती मशीन है, इससे बेहतर मशीन नहीं है कोई। ये वो मशीन है कि एक तो हमने बनाई हुई मशीन उसके अंदर। अब ये कुदरत ने बना रखी है मशीन। हाँ, सपोज करो आत्मा इसके अंदर। हाँ ठीक है। अब देखो ना कितनी यूनिक मशीन है। अब एक तो मशीन ये है कि जो हमने बनाई हुई है, ना तो उसमें जीभ है, जैसे कि हम स्वाद अगर खा भी रहे तो जीभ का स्वाद है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें है इसके बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, ऐसा यूनिक मशीन है ये। और इसमें आत्मा है, ठीक है नहीं। लेकिन भगवान ने जो इसका अरेंजमेंट किया हुआ, किस तरीके से किया हुआ कि इस शरीर को और आत्मा को या विचारों से भी अलग है। जैसे एक वो है ना कि भाई ये आत्मा शरीर से जुड़ी हुई, या बिल्कुल कोई बंधन नहीं है शरीर के साथ में, विचार तक का बंधन नहीं है इसके साथ में, उससे भी अलग है। जब आप साक्षी हो जाओगे तो आप देखोगे कि आप किसी भी तरह से जुड़ी हुई नहीं, सिर्फ आत्मा के एक इशारे पर यह मशीन कार्य करती है। तो मुझे मतलब किस तरीके के आइडियाज छोड़ने पड़ेंगे ये तो बता। आपको ये मान के जैसे मैं प्लॉट लेने की प्लानिंग कर रहा हूँ तो वो नहीं करनी चाहिए मुझे, इस तरह आपको समझनी पड़ेगी जो प्लानिंग कर रही ना, वो चीज क्या है? वो चीज है बुद्धि भविष्य को लेकर सोच रही कि यार ये बेहतर होगा, जबकि कुछ भी नहीं होगा। आप सब बड़े बड़े पड़े होंगे जिनके पास हर एक चीज है, लेकिन वो भी दुखी है। उनके पास सब चीज है लेकिन वो भी दुखी, क्योंकि
कितना भी बड़ा बन जाइयो, लेकिन जो कुदरत ने जो सिस्टम बनाया हुआ हमारा शरीर का कि भाई तू इस चीज को समझ ले एक बार जो मैंने तुझे दिया, जब तक आप नहीं समझोगे ना, चाहे आप कितना भी पैसा कमा लियो, आपको कुदरत घेरती रहेगी, किसी ना किसी बहाने से आपको दुख पहुंचाती रहेगी, ले जाने वहीं पे ले जाएगी जहां उसका मिशन है कि भाई मेरी आवाज जो मैंने अरेंजमेंट किया कि जो मैंने तुम्हें जिस उद्देश्य के लिए हम इस धरती पे आए हैं, वही तो उद्देश्य। हर इंसान एक उद्देश्य के लिए आता है ना, भगवान ने हर किसी को एक उद्देश्य देके भेजा हुआ है। अगर कहें उद्देश्य नहीं, पहली तो बात यह है कि मान लो कि आप भगवान हो, लेकिन जो है इंसान ना इंसान रूप में आके फिर जो है मेरी बात तो सुनो पहले, भटक जाता है। हाँ। मेरी बात सुनो पहले। आप मान लो आप एक भगवान हो, ठीक है, नहीं, आपने इस शरीर का निर्माण किया और आपने इस मतलब आपको पता है कि इसके अंदर मैंने कि शरीर का निर्माण किया और इसके अंदर आत्मा एक ऐसी चीज है कि रोज जान लेगा कि ये शरीर उसके सापेक्ष है तो उसे कोई दुख नहीं होगा। तो पहले तो कुदरत यही चाहती है कि भाई तुम इस चीज को जानो। उद्देश्य तो बाद में आएगा, उद्देश्य की बात तो होगी बाद में, पहले आप जानो तो उद्देश्य तो तुरंत पता लग जाएगा इंसान का। जाना तो वहीं पे है। अगर थोड़ा बहुत अभी कोई इंसान इस रास्ते पे चले गया तो पीछे नहीं लौट सकता, उसे फिर इतने डंडे पड़ेंगे कुदरत के कि कहाँ जाना, उसे और दुख मिलेंगे। तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको चलना ही पड़ेगा इस रास्ते पर। आपके पास मौका है, देखो आप अकेले हो, आपके पास सुनहरा मौका है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बता दो जैसे मुझे क्या करना है। आपको मैंने उस दिन ही बताया था, मगर आपको एक दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा पहले तो कि मुझे करना ही करना। फिर ठीक है, ठीक है, नहीं सबसे मेन तो सबसे पहले क्या होना पड़ेगा कि गतिविधियों पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप इस मशीन के अंदर बैठे हो, ठीक है। अगर हम चल रहे तो तब भी हमारा ध्यान है कि हाँ भाई हमने एक पैर उठाया, हमने एक हाथ उठाया, इस टाइप से जो भी काम कर रहे धीरे धीरे ध्यान देना पड़ेगा। ज्यादा नहीं करना, बस एक बार अगर आपने देख लिया ना शरीर को चलते हुए किस टाइप से काम कर रहा और हम इसके अंदर बैठे हुए, तभी आपको अनुभव हो जाएगा साक्षी का। और जहां हुआ आपके तुरंत दुख वहीं पे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब स्थिति वर्तमान स्थिति होगी आपकी, दुख सब खत्म। अब देखो एक चीज देखो, आप शाम तक थक जाते हो, ठीक है, और रात को हम सोते हैं, सुबह को फिर ताजे हो जाते हैं। एक ऐसी अवस्था है कि बस जो ताजगी हमें मिलती है ना सुबह को, वो अब हमेशा के लिए बन जाएगी। फिर आप थकोगे नहीं किसी भी काम से, ना ही थकोगे, चाहे कोई आपको कितना भी बुरा बोल रहा है, आपको उसका कोई फर्क नहीं पड़ने का। कोई भी ये है कि क्या बोलो कि कोई चीज आपको दुख पहुंचा ही नहीं सकती। फिर भी यहाँ तक कि अगर शरीर भी कट फट जाए ना तब भी उसे दुख नहीं हो सकता। जैसे कि उसकी कौन था वो सुकरात, उसकी आंखें फोड़ती थी ना, तब वो क्या बोल रहा था कि मैं सोच रहा था कि शायद सुकरात की आंखें फोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुकरात तो अब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब भी खुश है सुकरात। यानी कि अब देखो क्या अरेंजमेंट किया हुआ भगवान ने, आत्मा को इतना अलग किया हुआ, तब भी वो इस शरीर इसके इशारे मात्र पर काम करता है। तो मुझे अपने शरीर की गतिविधियों पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैं ये काल पे हाथ लगा रहा हूँ, हाँ, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। वर्तमान स्थिति का ये है कि हम कैसे बिल्कुल, जैसे कि आपने हाथ लगाया ना, अगर अपनी स्किन के ऊपर हाथ भी लगाया तो ये भी है और ये भी है, दोनों चीज हिस्से आप ही के हैं। और वर्तमान स्थिति क्या होगी? वर्तमान स्थिति वह होगी कि इसका वो हिस्सा जो आपकी स्किन से टच हो रहा, सिर्फ वही सत्य है, उसी पे ध्यान रखना। बाकी तो हट गया ना, बाकी जो हट गया, बाकी पास्ट और हाँ बाकी हाँ वो हट गया, सिर्फ जो टच हो रहा बस उसी पे ध्यान देना कि कौन सी चीज टच हो रही। वर्तमान में तो जी रहा, शरीर तो वर्तमान में ही जी रहा, लेकिन हम जब आत्मा बुद्धि का यूज करके भूत भविष्य में जाओ, तब जाके स्थिति हम पे हो।
तो वो चिंताएं भी छोड़नी पड़ेगी, मुझे खाना खाना है, खाना बनाना है। हाँ, तो खाएगा क्या आदमी जब चिंता नहीं करेगा? जब भूख लगेगी नहीं तो खाना तो ऑटोमेटिकली खाना तो मिलेगा आपको। ऑटोमेटिकली अंदर से आवाज आएगी उसकी, तो हाँ, खाना मुझे खाओ, भूख लगी है। खाना खा रहे, खाना खाया, निपटाया, बस। उसके बाद ये नहीं सोचना कि आपके कल दिमाग के अंदर विचार चलते रहेंगे, जो भी आपको ध्यान देना है किस चीज को हटा दिया जाए, तुरंत हटा दिया जाए। ये चीजें इतनी आसान नहीं, मैं जितना बता रहा सच बात तो है वो, लेकिन ये चीजें इतनी आसान नहीं है। मतलब जैसे मतलब ये उसके लिए, उसके इंसान के लिए बेहतर हो जो अकेला है, जैसे कि आप हो। मतलब जो विचार, जैसे मतलब मुझे सुबह उठा मैं, तो मेरी दैनिक क्रियाएं हैं जो भी वो करूँगा। आप भविष्य बनाना कर देंगे, यार मुझे वो भी काम करना, वो भी काम करना, लेकिन आपको वो भविष्य में करना काम। वो भविष्य में करना है मुझे, हाँ। मतलब उस समय जो मैं कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। आपको वो चीज, मैं फ्रेश हो रहा हूँ उस पर ध्यान देना है, हाँ। ब्रश कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना है ना? हाँ, है ना? बिल्कुल नहा रहा हूँ उस पर ध्यान देना है, फिर नाश्ता कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। भविष्य में भूल जाना है कि भाई वो ऑटोमेटिकली हमारी गतिविधियां बनी है कि जाना है। हाँ। हेलो, अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, आप अभी नहीं समझे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वर्तमान स्थिति को नहीं समझ पाए आप। अभी ये बताओ कितना समझ पाए वर्तमान है क्या, किस तरह मतलब कोशिश मैं करोगे वर्तमान में अभी जीने। हम दोनों यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये वर्तमान है, वर्तमान है, ठीक ये है। वर्तमान है, तो मुझे इसी पे फोकस करना है, वर्तमान पे। ठीक है, लेकिन वर्तमान ये है कि ना तो कोई बात कर रहा वर्तमान में, वर्तमान में हम बात नहीं कर रहे। वो भूत हो गया है। वर्तमान समझ रहे हैं आप, एक बारीक रेखा है जो सत्य है। अगर हम शब्द बोल रहे हैं ना, जो भी हम बोल रहे हैं, अब ये देखो ना, इसका वर्तमान हिस्सा क्या होगा। इसका जो वर्तमान हिस्सा है ना, जब आप किसी भी साउंड को, जो हम साउंड बोल रहे हैं, मतलब आप बोल रहे हो, मैं भी बात कर रहा हूँ, इसका जो वर्तमान हिस्सा होगा ना, वो पता क्या होगा? अक्षर। वो ओम। जब आप किसी ध्वनि को मतलब वो करोगे ना, समय से भाग दोगे, समय से भाग दोगे। हाँ, ध्वनि से ओम। मैं बता रहा हूँ आपको, जो हम बात कर रहे हैं ना, अगर इसमें हम समय से भाग दोगे ना आप, जैसे कि हम निकालेंगे एकांक समय में, फिर हम जैसे कि हमने घंटे से भाग दी किसी शब्द को, तो एक घंटे में हमारी स्पीच कितनी आई उसका पूरा विवरण हो जाएगा, तब जाके हमें वो मिलेगा। ऐसे ही माइक्रो से माइक्रो सेकंड क्या बता रहे कि वो वर्तमान है, जबकि समय को तो हम समय भी अनंत था, अगर हम उसे जूम करके देखें, माइक्रो सेकंड का भी और माइक्रो सेकंड का भी और मतलब ऐसा सूक्ष्म होता चल जाएगा। तो जो लास्ट में बचेगा ना, जो लास्ट में बचेगा, जो हम कुछ ही बोल रहे हैं, वो ओम ध्वनि है। यानी कि वो स्थिति तब पैदा हुई कि जैसे कोई साउंड है, वो चाहे किसी भी चीज की है, तो वहां क्या काम कर रहा, समय उस क्षण के लिए भाग दे रहा, उस क्षण के लिए भाग दे रहा समय से। नमस्कार जी, नमस्कार जी। 2 मिनट वेट। तो समय क्या है, उस क्षण को भाग दे रहा। तो उसमें क्या हो रहा कि जब हम वर्तमान स्थिति में जाएंगे ना, तो तब वो ओम दिखाई देगा हर एक साउंड। लेकिन अब ये हो सकता है कि जो इंसान वर्तमान स्थिति में होगा, क्या उसे ओम ही ध्वनि सुनाई देगी? वो ओम भी सुन सकता है, वो वैसी भाषा भी सुन सकता है। वो आत्मा कंट्रोल कर, मतलब अपने शरीर पर कंट्रोल करना सीख जा आत्मा के जरिए। तो ओम तो वो चीज है जो लास्ट वाली ध्वनि, वर्तमान की स्थिति। जब आप धीरे धीरे निकलोगे ना, मतलब ध्यान में निकलोगे, तो कान के अंदर हमेशा एक साई साई की आवाज आती रहे। साई मतलब हाँ, जैसे कि आते रहते रेडियो में नहीं होती फ्रीक्वेंसी, ऐसी आती रहे। उस पर ध्यान लगाना शुरू, उस पर भी ध्यान लगाओगे आप, फिर आपको पता लग जाएगा ऑटोमेटिक ना। तो जब उसमें लगाओगे ना, तो अगर उस पर आपका, क्योंकि जो ये किस पे लगाओगे ध्यान? उस पर मतलब उसे सुनते रहोगे आप। किसको? उस ध्वनि को? हाँ, जो आत्मा हो ना, ये इतना, मतलब जैसे कि हमारा मोबाइल है ना, हम तो हमारा मोबाइल का जो प्रोसेसर है वो मतलब टाइम के साथ बदलता रहे कि भाई और स्पीड चाहिए, और स्पीड चाहिए, लेकिन आत्मा की स्पीड इतनी है ना, वो समय में भी मतलब वो कर सकती है, समय को भी वो कर सकती है, समय में छेद, यानी कि इतनी तेज है उसकी स्पीड, उसकी स्पीड कभी कम नहीं कर सकती।
यानी तभी तो वो इस शरीर को भी चला रही, इतनी जटिल शरीर को। और जी जैसे कि हम